एक सेकंड। Is everything all right, Mom? सब ठीक है अभी तक तो। अभी तक तो मतलब क्या कुछ होने वाला है? हम ना सब तुम पर डिपेंड करता है। अब हम उन लोगों को और इंतज़ार नहीं करवा सकते हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि उवैस के डैड और तुम्हारे डैड क्लोज फ्रेंड्स हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो अब तुम्हारे डैड को बहुत मुश्किल हो रहा है उन्हें बार बार टालना। ओके, तो एक ही बार मना कर दें। तुम जिसके इंतज़ार में हो ना वो तो अभी तक आया नहीं है। तुम इतना अच्छा रिश्ता कैसे जाने दें? तो बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते। Usman loves me. I know he's in a lot of pressure right now. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तुम जो सोच रही हो उससे क्या फर्क पड़ता है? पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं जाके खुद उसकी आपी से मिलूं और देखूं तो सही कि क्या है उस औरत में, कि उस्मान इतना डरता है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम उससे बात करो और कहो कि अगर तुम मेरे लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले सकते तो मेरे साथ जिंदगी कैसे गुजार सकोगे? फरीदा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही। नरमीन के घर नाश्ता लेकर नहीं था? मैंने अजीब सा ख्वाब देखा तो मेरी आंख खुल गई थी। उसमें नरमीन थी, कुछ कह रही थी लेकिन मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। वो परेशान लग रही थी। परेशान लग रही थी? अल्लाह खैर करे। फरीदा, तुम भी कमाल करती। अभी रात को तो वो गई है अपने ससुराल और तुम्हें अभी से उसके ख्वाब आने लग गए। अब उसको लेकर परेशान ना हो। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, बस आते। बहुत अजीब सा ख्वाब था। अच्छा, अब उठो, मैं सामान लेकर आया हूं। उनके घर जाने की तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा ये बताओ, तुमने उनसे बात कर दी कि हम कितने बजे आ रहे हैं? जी, मेरी बात हो गई थी। अच्छा, मुझे अच्छी सी चाय बना कर दो। और मेरा अखबार कहाँ है? तुम्हें पता है कि अखबार के बगैर तो मेरी सुबह ही नहीं होती। जाओ चाय लेकर। जी। आनिया, तबीयत कैसी है? जी ठीक है। सब मुझे अच्छी सी कप चाय बना दो। जी। नरमीन के वालिदैन आ रहे हैं नाश्ते पे, तो जरा अच्छा सा सर्व करने में हेल्प करना। मैं
कोई मसला है? नहीं। मैंने तो अपने घर में हमेशा ट्रेडिशंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। जो रिवायात हैं मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी खुशियों तक पहुंचने के बहाने हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब तो हम भी बहाने ढूंढा करेंगे नरमीन से मिलने आने के यहाँ। ये तो आपका अपना घर है, यहाँ बहानों की क्या जरूरत है। नौरीन, नौरीन, जी बेगम साहब। वो हानिया से को नाश्ता लगा ले और नरमीन और अदनान को बुला लो। नौरीन, हाँ मैंने सारा काम कर दिया, टेबल भी लगा दिया। तुम प्लीज मेहमानों को सर्व कर दो कि। लेकिन बेगम साहिबा ने तो आपका कहा है। नौरीन, तुम कुछ भी कह देना उन्हें, कह देना मेरी तबीयत खराब है। देखो मैं किसी वजह से कह रही हूँ, प्लीज तुम संभाल लो। आप फिर देख लीजिएगा, मैं कर लेती हूँ। थैंक यू। चाय लेके आओ। घर और मकान में फर्क रिश्तों से होता है। तुम हम सबको अपना समझोगी तो यही तुम्हें अपना घर लगेगा। बजा फरमाया आपने। नरमीन बेटी, सुन रही हो ना तुम? जी पापा। हमारी तो सारी खुशियां एक ही रात में यहाँ आ गई नरमीन के साथ। तुम रात को अपनी अम्मा के ख्वाब में आ गई थी। सच्ची? हाँ, मैंने ख्वाब में देखा था तुम्हें। अब समझ में तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी परेशान लग रही थी। ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? इसकी वजह से परेशान मत हो, ये हमारी जिम्मेदारी है ना अदनान? कोई फिक्र की बात नहीं। जी